Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री देख रहे हैं और इसमें जो टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वो है मिक्सचर या मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण के क्या क्या उदाहरण हैं, इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। और यहीं पर आकर इस वीडियो का जो आपका ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर आके आपका जो मिश्रण है मिक्सचर वो एंड हो जाएगा। मतलब इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग मिक्सचर को देखेंगे, मिक्सचर क्या है, किसको बोलते हैं और इसके प्रकार क्या क्या हैं, है ना। उसके साथ साथ उसका उदाहरण भी देखेंगे और बहुत चीज़ें जो मिश्रण से जुड़ी है वो सब देखेंगे। चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहला पॉइंट है जो डिफिनेशन के तौर पर है, मिश्रण के परिभाषा क्या है या मिक्सचर किसे बोलते हैं या मिश्रण किसको कहते हैं। तो मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है, मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है। जबकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो डिफिनेशन आपका बनेगा वो होता है कि डैश वह शुद्ध पदार्थ है, लेकिन यहाँ मिश्रण में क्या है कि मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है, शुद्ध नहीं है। मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ हों। अब शुद्ध पदार्थ में क्या हो गया, तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। शुद्ध पदार्थों मतलब तत्वों या यौगिकों या दोनों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। देखिए इसके पहले आपने यौगिक को पढ़ा था, कंपाउंड क्या होता है, यौगिक किसको बोलते हैं। उसमें था एक निश्चित अनुपात में, है ना। जब उसमें अवयवी तत्वों को मिलाते थे तो वह एक निश्चित अनुपात में होता था। इसमें हमने कहा था कि जैसे मान लीजिए जल एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ही होंगे और ऑक्सीजन के 1 परमाणु ही होंगे तभी जल बनेगा। या फिर दुनिया में जहाँ भी जल है उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलेंगे और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलेंगे। ये यौगिक में हम लोगों ने समझा था यौगिक किसको बोलते हैं। लेकिन मिश्रण में क्या कहता है, मिश्रण कहता है कि वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में, मतलब यौगिक में एक निश्चित अनुपात होना तय था कि एक निश्चित अनुपात ही होगा तभी यौगिक होगा, लेकिन मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात है ही नहीं। आप किसी भी अनुपात में अनमूल जतरा जो आपको मिलाना है बना दीजिए, वह क्या बन जाएगा, वह मिक्सचर बन जाएगा, वह मिश्रण बन जाएगा। एक निश्चित अनुपात की बात मिश्रण में नहीं होती है, एक निश्चित अनुपात की बात किस में होती है, यौगिक में होती है। ठीक है, तो मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ हों। अब शुद्ध पदार्थ में तत्व भी है, 2 या 2 से अधिक तत्व भी मिलेंगे तो वह भी शुद्ध पदार्थ है। 2 या 2 से अधिक यौगिक मिल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक शुद्ध यौगिक भी मिल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्व भी मिल सकते हैं और 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्व या शुद्ध यौगिक भी मिल सकते हैं, दोनों ही मिल सकते हैं। इसलिए क्या कहा कि मिश्रण वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ हों जिसमें तत्वों, यौगिकों या फिर दोनों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। एक तो कहा कि किसी भी अनुपात में, और दूसरा क्या बोला, वह एक अशुद्ध पदार्थ होता है मिश्रण, और तीसरा क्या बोला कि जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों से, तत्व से या यौगिक यौगिकों से या फिर एक तत्व या एक यौगिक से, ऐसा भी हो सकता है, मिलने से बिना रासायनिक संयोग के, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, बिना रासायनिक संयोग के बनता है। अब रासायनिक संयोग का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं वो नहीं होता है ना। मिश्रण जब भी बनेगा तो 2 शुद्ध पदार्थों का मिल करके एक ऐसा अशुद्ध रूप होगा मिश्रण जो किसी भी अनुपात में मिलाने से बनेगा, एक बात। और उसमें क्या होगा, कोई रासायनिक संयोग उस मिलने में 2 तत्वों को मिलाने में कोई भी रासायनिक संयोग नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के आपस में मिलाने से बनता है, किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है ना, या फिर बिना रासायनिक संयोग के मिलाने से बनता है, मतलब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करानी पड़ेगी। मिश्रण वह है जिसको बनाने में कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ती है ना, कोई भी रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है, किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है, मतलब कि किसी भी रासायनिक संयोग का होना आवश्यक नहीं है एक मिश्रण के लिए। तो मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। यहाँ तक तो मिश्रण का हमने डिफिनेशन देखा। दूसरा पॉइंट देखिए, एक तो ये बात हो गया, तथा जिसके अवयवी पदार्थों को सरल, यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। पृथक का मतलब होता है अलग, मतलब अलग किया जा सकता है। ये तो आपने एक डिफिनेशन देखा। दूसरा इसी का पार्ट था कि जिसके अवयवी पदार्थों को, अवयवी पदार्थ का मतलब क्या हुआ, जिन 2 पदार्थों से मिलकर के कोई पदार्थ बना है उस मिलकर के बने नए पदार्थ के लिए
जो दो पदार्थ मिला है वो क्या कहलाएगा? अवयवी पदार्थ कहलाएगा। अवयवी कहिए, कंपोनेंट कहिए, घटक कहिए, जो कुछ कहिए, है ना, उसका एक पार्ट कहिए, वह भी ठीक होगा। तो क्या बोला कि जिसके अवयवी पदार्थों को, मतलब कि जिससे वह बना है, उसके अवयवी पदार्थों को सरल, यांत्रिक या फिर भौतिक, सरल विधि, यांत्रिक विधि या फिर भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, मतलब अलग किया जा सकता है। उसको अलग करना अगर हम चाहेंगे तो वह अलग हो सकता है ना। तो यह याद रखिएगा, मिश्रण में दो शुद्ध पदार्थों को मिला करके एक अशुद्ध पदार्थ की जो रचना की जाती है, उसमें से, है ना, उन दो जो अशुद्ध पदार्थ को मिलाया गया है किसी भी अनिश्चित अनुपात में, उस पदार्थ को भी सरल विधि से, यांत्रिक विधि से या भौतिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। देखिए, भौतिक विधि, यांत्रिक विधि या सरल विधि से अलग क्यों किया जा सकता है? क्योंकि वह जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। अगर रासायनिक प्रतिक्रिया होती तो कोई जरूरी नहीं था कि आप उसको वापस पुनः उस फॉर्म में ला सकते, उसको अलग कर सकते थे, पृथक कर सकते थे। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इसलिए उसको अलग किया जा सकता है। इसलिए क्या कहा कि जिसके अवयवी पदार्थों को सरल विधि, यांत्रिक विधि या भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो मिक्सचर के अवयवी पदार्थों को सरल विधि से, यांत्रिक विधि से या भौतिक विधि से हम अलग कर सकते हैं। मिश्रण के अवयवी पदार्थों को सरल विधि से, यांत्रिक विधि से या भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, उदाहरण, वायु अनेक गैसों एवं धूलकणों का मिश्रण है। वायु के अवयवी गैसों में, वायु के अवयवी गैस, अवयवी मतलब क्या हुआ? घटक। तो वायु के अवयवी गैस कौन कौन से हैं? बहुत सारे। जो गैस मिल करके वायु का निर्माण करता है, वह सारा गैस वायु का क्या है? अवयवी घटक है ना, अवयव है। तो अवयवी गैसों में कौन सा हो गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प क्या है? प्रमुख है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्रमुख है। वायु अनेक गैसों एवं धूलकणों का मिश्रण है, ये बात आप जान रहे हैं। वायु क्या है? अनेक धूलकण का और गैसों का मिश्रण है। वायु के अवयवी गैस में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प प्रमुख है। ये सारे गैस मिलकर के क्या बनाते हैं? वायुमंडल बनते हैं, या वायु जो है बनता है। तो इन सब गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। ये सारे गैस मिले होते हैं। मिश्रण मतलब क्या हो गया? मिक्सचर। ये सारे गैस किसी भी अनुपात में अनिश्चित रूप में जो है क्या है? मिलते हैं और क्या बनाते हैं? वायु या हवा। दूसरा उदाहरण है, समुद्री जल कई लवणों का जल में मिश्रण है। क्या बोला? समुद्री जल जो है वह कई लवणों का जल में मिश्रण है, मतलब बहुत सारे लवण जल में मिले हैं और वो क्या बना है? समुद्री जल। जिसमें क्या क्या है? सोडियम क्लोराइड प्रमुख लवण है। इसमें सोडियम क्लोराइड प्रमुख लवण है। आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको आप नमक बोलते हैं, ये समुद्री जल का जो है एक प्रमुख लवण है। लेकिन और भी बहुत सारे लवण ऐसे मिले हैं और बहुत सारे लवण को मिला करके क्या बना है? मिल करके क्या बना है? समुद्री जल बना है ना। उसमें से प्रमुख लवण कौन सा हो गया? NaCl हो गया। तीसरा उदाहरण है पीतल का। पीतल मतलब ब्रास, आप जानते ही हैं। पीतल ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है, जिसको आप मिश्रण कह रहे हैं। ये पीतल और तांबा है ना। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और जस्ता को मिलाते हैं तब क्या बनता है? पीतल। इसके लिए एक ट्रिक था, पिताजी, है ना, पिताजी। पी फॉर पीतल बनता है, ता फॉर तांबा और जी फॉर जस्ता से। तांबा और जस्ता को मिला के क्या बनता है? पीतल बनता है ना। तो याद रखिएगा, पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ये तत्व का तत्व मिश्रण है। ये वाला जो है यौगिक में यौगिक का मिश्रण है, मतलब जल में लवण का। और ये वाला जो है गैस में, आप जान रहे हैं कि सारे गैसों का मिश्रण है। चलिए, ये हो गया। ये उदाहरण हमने देखा कि वायु जो है वह एक मिश्रण है, उसमें बहुत सारे गैस मिले होते हैं। समुद्री जल में जो है बहुत सारे लवण मिले होते हैं अलग अलग। और पीतल बनाने में तांबा और जस्ते के मिश्रण का इस्तेमाल जो है, तांबा और जस्ता मिल करके पीतल बनाता है। ठीक है। अब देखिए, अब है मिश्रण के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण के अवयवी पदार्थों की प्रकृति। मिश्रण के अवयवी पदार्थों की प्रकृति पर भी पदार्थ को अलग मिश्रण का अलग अलग प्रकार है। तथा बने मिश्रण के गुण, जो मिश्रण बना हुआ है उसके गुण एवं संघटन के आधार पर भी, है ना, मिश्रण को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। मिश्रण को दो मुख्य वर्ग में विभाजित किया गया है। किस किस आधार पर? एक है मिश्रण के अवयवी पदार्थों की प्रकृति के आधार पर, है ना। मिश्रण के
अवयवी पदार्थों के प्रकृति के आधार पर तथा बने मिश्रण के गुण एवं संगठन के आधार पर, जो मिश्रण बन चुका है उसके गुण और उसके संगठन के आधार पर भी मिश्रण का प्रकार है। मिश्रण को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, एक है समांग मिश्रण और दूसरा है असमांग मिश्रण। कहीं कहीं पर इसी को समांगी मिश्रण बोलता है और कहीं कहीं पर इसको असमांगी मिश्रण बोलता है ना। समांग मिश्रण जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। और जो असमांग मिश्रण है ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ये क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण या समांग मिश्रण, असमांग मिश्रण या असमांगी मिश्रण, ये है होमोजेनियस मिक्सचर जो समांग मिश्रण है, और ये है असमांग अर्थात हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब इस दोनों को समझेंगे कि समांग मिश्रण क्या है और असमांग मिश्रण क्या है। देखिए समांग मिश्रण क्या है, तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थ का संगठन एवं गुण समान होता है ना। संगठन एवं गुण समान होता है ना। समांग मिश्रण किसको बोलते हैं? तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में, एक ऐसा मिक्सचर जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थ का संगठन एवं गुण समान होता है। जैसे मान लीजिए पानी में अगर हम चीनी को घुला दें, तो चीनी को अगर पानी में ढंग से घुला दिया जाए, इतना ही चीनी घुलाया जाए जो उस पानी में, जिस पानी की मात्रा में वो घुल सकता है, तो पानी का किसी भी जगह से कोई भी आप कैसा भी एक बूंद पानी उठा लीजिए, उस सब में चीनी का जो अनुपात है वह समान होगा। मतलब अगर एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी को घोल दिया जाए तो गिलास के किसी भी भाग से आप पानी को उठाएंगे तो वह उतना ही मिठास देगा जितना एक भाग का देता है। मतलब सब जगह से, गिलास की पेंदी का ले लें या गिलास के ऊपर का भाग ले लें, सब जगह क्या होगा? चीनी का रेशियो सेम मिलेगा। तो यह हो जाएगा आपका समांग मिश्रण। लेकिन अगर ऐसा हो कि, पहले उसको बताएंगे बाद में, पहले इसको देख लीजिए, है ना। समांग मिश्रण वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थ का संगठन एवं गुण समान होता है, समांग मिश्रण कहलाता है ना। जैसे कोई भी चीज किसी चीज में घोले हैं तो उस घोल में जिस चीज को घोला गया है उसकी मात्रा सभी जगह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो वह क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। अगर मान लीजिए एक लोटा पानी में या एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी को घोल दिए, वो चीनी पूरी तरह से उस बर्तन में घुल गई, तो घुलने के बाद उस बर्तन की किसी भी जगह से आप उस पानी की मात्रा को उठाइएगा तो उसमें जो है उसकी मात्रा उतना ही होगी। अगर सब जगह से पानी लिया जाए और सब जगह मतलब क्या, अगर मान लीजिए ग्लास में है तो ग्लास की पेंदी में, ग्लास के ऊपर में और ग्लास के बीच में, सभी जगह अगर वो अच्छी तरह से घुल गया है तो आप कहीं का भी पानी उठाइएगा तो उसकी मात्रा समान होगी और वह क्या कहलाएगा? समांग मिश्रण कहलाएगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि आप जब ग्लास का पानी उठाते हैं तो पेंदी में वो ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और ऊपर में कम है, या ऊपर में वो ज़्यादा, नीचे में वो ज़्यादा सघन है, तो फिर वह असमांगी मिश्रण होगा। वह मतलब सभी जगह समान मिश्रण, सभी समान रूप में घुला नहीं है, इसलिए असमांगी होगा। लेकिन अगर वह सब जगह समान घुला है, चाहे आप ग्लास के किसी भी जगह से आप उस चीज़ को उठाइए, सब में उसका समान मात्रा है, तो वह क्या होगा? समांग मिश्रण होगा। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थ का संगठन, अवयवी पदार्थ का संगठन क्या हुआ? जैसे चीनी में, पानी में हम चीनी को घुला रहे हैं तो अवयवी पदार्थ क्या हो गया? चीनी हो गया, है ना। पानी में अगर चीनी को घुला रहे हैं तो चीनी क्या हो गया? अवयवी पदार्थ हो गया। तो उसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थ अर्थात पानी में चीनी का संगठन एवं गुण समान होता है, सभी जगह समान होता है ना। समांग मिश्रण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, चीनी का जल में विलयन, चीनी को जब जल में घुलाते हैं तो वह समांग विलयन का उदाहरण है। दूसरा है नमक का जल में विलयन, जब आप नमक को जल में घुलाते हैं तो वह समांग मिश्रण है। तीसरा है गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड में घुलना, यह भी जो है गंधक को अगर कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में घुलाइएगा तो क्या होगा? उस जिस पात्र में, है ना, आप जिस पात्र में गंधक को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में घुला रहे हैं तो आप क्या देखेंगे? सभी जगह उसकी मात्रा समान है। उसके बाद है अमोनिया गैस का हवा में मिश्रण। अमोनिया गैस को जब हवा में मिक्स कीजिएगा तो हवा के किसी पार्ट को कहीं से उठाइए, उसमें अमोनिया का मात्रा उतना ही रहेगा जितना एक जगह पर है, सभी जगह पर समान होगा, इसलिए ये क्या है? तो समांग मिश्रण का उदाहरण है। अमोनिया गैस का हवा में विलयन आदि समांग मिश्रण के उदाहरण है। ये सभी क्या है? समांग मिश्रण के उदाहरण है। हमको लगता है कि आपको होमोजेनियस मिक्सचर समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है ना। अगर मान लीजिए कोई शरबत बनाते हैं, नमक, पानी में नमक डाल रहे हैं, एक बाल्टी है, उसमें हम एक मुट्ठी नमक डाल दे रहे हैं एक बाल्टी पानी में, तो सब जगह नमक घुल गया और अब उस बाल्टी के किसी भी पार्ट से, कहीं से भी अगर हम पानी को उठाएंगे उसमें नमक की जो रेशियो होगी पानी के साथ वह सेम पाया जाएगा, तो वह क्या होगा? समांग मिश्रण होगा। और अगर वह सेम नहीं पाया जाएगा तो असमांग मिश्रण होगा। नहीं पाए जाने का अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए उसके पेंदी से जब पानी को उठाते हैं तो वहाँ नमक ज़्यादा है
ऊपर में कम है, ये क्या हो गया, असमांग मिश्रण हो गया। देखिए असमांग मिश्रण अर्थात हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये क्या होता है, तो वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में उसके अवयवी पदार्थों का संघटन एवं गुण एक से नहीं होते, असमांग मिश्रण कहलाते हैं। मतलब एक सा नहीं हुआ है ना, वह मिश्रण जिसके, मान लीजिए हम अवयवी तत्वों में किसको ले रहे हैं, चीनी को लेते हैं या नमक को लेते हैं, है ना, तो वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में उसके अवयवी पदार्थों का, जैसे मान लीजिए अवयवी पदार्थ क्या हो गया, चीनी, अवयवी पदार्थों का संघटन एवं गुण एक से नहीं है ना, वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों का मतलब क्या हो गया, एक बाल्टी पानी में अगर एक मुट्ठी नमक डाल दिए तो उस नमक को जब हम घोलते हैं तो बाल्टी के ऊपरी सतह पर जब हम पानी लेते हैं तो उसमें नमक की मात्रा कुछ है, और जब बाल्टी के निचली सतह का हम पानी उठाते हैं तो वहाँ पर उस पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा है। अगर ऐसा होता है तो वह मिश्रण क्या होगा, असमांगी मिश्रण होगा, अर्थात हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा, है ना। और अगर सभी जगह घोलें और सभी जगह अनुपात बराबर हो तो वह समांगी मिश्रण है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। असमांग मिश्रण कहलाते हैं। लोहा एवं गंधक का मिश्रण, लोहा और गंधक का मिश्रण जो है यह किसका उदाहरण है, तो असमांग मिश्रण का। बालू एवं नमक का मिश्रण, बालू और नमक का मिश्रण क्या है, तो यह आपका असमांग मिश्रण है। खड़िया का जल में विलयन है ना, खड़िया का जल में मिश्रण, यह भी क्या है, असमांग मिश्रण है, क्योंकि खड़िया मतलब वो जो चौक होता है, जैसे उसको आप पानी में घुलाइएगा तो वो क्या होता है, नीचे में ज़्यादा घनीभूत हो जाता है, ऊपर में थोड़ा कम हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि नीचे में वो जाके नीचे में पानी में बैठ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, वह असमांग मिश्रण है ना, असमांगी मिश्रण है, क्योंकि एक ही पात्र के अलग अलग जगहों पर उसकी डेंसिटी क्या है, अलग अलग है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, ये चीज़ें असमांगी मिश्रण का उदाहरण है। जबकि चीनी में अगर पानी में अगर चीनी को घुला दें तो वो सब जगह घुल जाता है, ये समांगी का उदाहरण है, ठीक है। तो ये हो गया खड़िया और जल में मिश्रण। आगे है धूल कण का हवा में मिश्रण। धूल कण को जब हवा में मिश्रित करते हैं, है ना, तो इसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक से नहीं होता है और असमांग। ये धूल कण को हवा में जब मिलाइएगा तो उसमें भी वह किसका उदाहरण है, असमांगी मिश्रण का। अर्थात क्या, धूल कण हवा में मिलने के बाद एक ही कमरा में अगर हवा है और इसमें धूल कण डाल दिया जाए तो कमरा के हर जगह पर, है ना, धूल कण और हवा का मिश्रण सेम नहीं होता है। कहीं धूल कण ज़्यादा हो जाएगा, हवा कम होगा, कहीं हवा ज़्यादा होगा, धूल कम होगा, है ना। ये एक कमरे में पूरा मिश्रण का क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। एक जैसा अनुपात सब जगह नहीं पाया जाएगा। किसका अनुपात, तो हवा और धूल कण का अनुपात एक जगह नहीं पाया जाएगा, इसलिए वो किसका उदाहरण है, तो वह हो जाएगा असमांग मिश्रण का, अर्थात हेटेरोजेनियस मिक्सचर का उदाहरण हो गया। अब है सामान्यतः एक असमांग मिश्रण के अवयवी पदार्थों को एक दूसरे से अलग करना एक समांग मिश्रण की तुलना में अधिक आसान होता है। क्या बोला कि सामान्यतः एक असमांग मिश्रण के अवयवी पदार्थ को, जो एक असमांग मिश्रण है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक उदाहरण के रूप में बताते हैं, यहाँ पर एक बाल्टी है, ठीक है, और यहाँ भी एक बाल्टी है, ये असमांग का उदाहरण है, असमांग मिश्रण, और ये है समांग मिश्रण का उदाहरण है ना। समांग मिश्रण, ये असमांग मिश्रण। तो अगर असमांग मिश्रण ये है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके हो सकता है पेंदी में बहुत ज़्यादा घना हो जाए कोई चीज़, है ना। मान लीजिए हम इसमें नमक मिला दिए हैं, नमक बहुत घना है और ऊपर में नमक कम है ना, ऊपर में कम है, नीचे बहुत ज़्यादा घना है, ये तब ना ये असमांग मिश्रण होगा। और जो समांग मिश्रण है इसमें क्या होगा, सभी जगह इसकी रेशियो क्या होगी, बराबर होगी। कहीं से भी उठाइएगा इसमें चीनी का जो पानी मिलना होगा वो सभी जगह बराबर होगा। तो ये असमांग है, ये समांग मिश्रण है, ठीक है, देखने से बना दिए। अब क्या बोला, सामान्यतः एक असमांग मिश्रण के अवयवी पदार्थ को एक दूसरे से अलग करना एक समांग मिश्रण की तुलना में अधिक आसान होता है। तो अब जो ये असमांग मिश्रण में, जैसे मान लीजिए इसमें आपने नमक घुलाया NaCl, है ना, क्या है, NaCl, तो यह असमांग मिश्रण से अगर आप चाहिएगा कि इस पानी से हम NaCl को निकाल लें तो वह आसानी से निकल सकता है। लेकिन अगर समांग मिश्रण है, इसमें अच्छी तरह से इस जल में NaCl जो नमक है बेहतरीन ढंग से घुल चुका है, तो इससे नमक निकालना कठिन होगा। अवयवी तत्व क्या हो गया, नमक। या नमक को अगर किसी पानी में मिला दें, है ना, पानी में असमांगी मिश्रण का उदाहरण बना दें, मतलब बहुत ज़्यादा नमक दे दें और पानी कम हो, ऐसा कर दें। या फिर असमांग ये तभी होगा जब उसमें घुलने वाला अवयव सभी जगह समान नहीं होगा। तो सभी जगह समान नहीं हो गया, मतलब नीचे में बहुत ज़्यादा घना है, यहाँ नमक रखा हुआ है कुछ ऊपर में मिला है, तो यहाँ पर हल्का जो है रेयर है, मीडियम, और यहाँ कुछ सघन माध्यम हो गया। यहाँ पर पानी में ज़्यादा नमक है, यहाँ पर पानी में कम नमक है। अगर ऐसा है तो इस असमांग मिश्रण से नमक को निकालना आसान होगा,
है ना। लेकिन अगर समांग मिश्रण है जिसमें जितना पानी है, पानी की क्षमता जितनी से नमक को घुलाने की है उतना ही नमक दिया गया है, तो इस प्रोसेस से मतलब समांग मिश्रण से अगर आप अवयव घटक को अलग करना चाहेंगे तो यह क्या होगा, कठिन होगा। लेकिन अगर असमांग मिश्रण है, असमांग मिश्रण से अगर आप अवयवी घटक को निकालना चाहते हैं, जो उसमें आप घोले हैं उसको निकालना चाहते हैं, तो वह आसानी से निकल सकता है। लेकिन समांग मिश्रण में आसानी से नहीं निकल सकता है, क्योंकि समांग मिश्रण में कारण है कि आपने उतना ही चीज घुलाया जितना उसको घुलाने की क्षमता थी। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी को क्षमता है कि वह 1 चम्मच नमक को घुला सकता है, तो वह घुला लिया, उससे नमक निकालना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1 गिलास पानी है, उसमें आपने 5 चम्मच नमक डाल दिया, जबकि उसकी घुलाने की क्षमता सिर्फ 1 चम्मच की थी, तो बाकी 4 चम्मच आपने दिया, तो उससे नमक को निकालना आसान होगा। स्वाभाविक बात है। वही चीज लिखा कि सामान्यतः एक असमांग मिश्रण के अवयवी पदार्थ को एक दूसरे से अलग करना एक समांग मिश्रण की तुलना में अधिक आसान होता है। ठीक है, तो मतलब कि कहना सिर्फ इतना है कि असमांग मिश्रण से अवयवी तत्व को निकालना आसान होता है। किसके बनिस्पत, तो समांग मिश्रण से अवयवी तत्व को निकालने के बनिस्पत। समांग मिश्रण में अवयवी तत्व को निकालना आसान नहीं है, जबकि असमांग मिश्रण से उसमें घुलने वाले अवयवी तत्व को आराम से निकाला जा सकता है। तो ठीक है मित्र, आज हमने मिक्सचर को पढ़ा, यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।